तवज्जो है, तवज्जो है मेरे भाई। भाई देखें मेरे भाई, देखें ये रंग है इस्लामी लोगों का। आज किसी की अगर मौत हो जाए ना, औरत जो नमाज पढ़ती थी उस दिन नहीं पढ़ती, उस दिन पढ़ना जरूरी था। भाई मौत हुई है ना, आंसू क्यों कहती गए? मौला अली से पूछा गया आंसू, कहने लगे आंसू का बेहतरीन जगह सजदा है। बोलो तो सही। सबके सामने रोगे तो रुसवा हो जाओगे, और रब के सामने रोगे तो बुलंद हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। अब रोने का तो पॉइंट पता नहीं रोना कहाँ है। औरत औरत को मिला के रो रही है, और होड़ पे रो रही है, ये कम रोई थी, मैं ज्यादा रोई थी, मेरी बहन कम न रो जाए। अब बुरा मत मानना मेरी बात को। जबान से रोती है, हाय कैसे मर गए, अब्बा ऐसे मर गए, बदतमीजी करती है, इतनी कम उम्र में मर गए। और यार वो मालिक है, पूरी दुनिया को मार दे, कौन है किसी की औकात जो बोले उसके सामने? भाई कौन क्या करेगा उसके सामने? वो रब है भाई। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो आवाज से रोती हैं। अल्लाह। हुजूर ने फरमाया दिल का गम अल्लाह की तरफ से है, यानी आंसू, और जबान का गम शैतान की तरफ से है। रोना है ना, रोना ही अगर है, रोने की जगह बता रहा हूं, जनाजा रखा हो शौहर का और बीवी अगर सजदे में चली जाए तो बोलो तो सही यार। खाला से मिलकर रोने वाली, भाइयों से मिलकर रोने वाली, बहनों से मिलकर, किसी से भी मिलकर रो ले, कुछ नहीं मिलेगा। अगर सजदे में रो ली तो मेरा रब करम फरमा देगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तवज्जो है, बेशक तवज्जो। अच्छा देखें, एक औरत नमाज पढ़ रही है मदीने में, तवज्जो, क्या पढ़ रही है? नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते किसी ने कहा, उन्हें सलाम फेरा, एक औरत खड़ी हो गई, कह लगी सुन तेरा बाप गया था जंग में, कहां का? शहीद हो गया। शहीद तो क्या करना चाहिए था? हाय ये क्या हो गया? हाय अब्बा नहीं, हाथ उठाया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की कुर्बानी कबूल फरमा ले। उसी ने जवाब दिया, पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई जो गया था ना वो भी शहीद हो गया। कुछ आंसू जरूर आए मगर फिर भी शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे भाई को भी कबूल कर लिया। किसी ने कहा और सुन, तेरा शौहर जो गया था ना वो भी इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। अल्लाह मेरे शौहर को कबूल कर। उसने फिर कांधे पे हाथ रख के बोला, तू बोली कितना सख्त है तू, सुन तेरा बेटा जो था ना जवान वो भी शहीद हो गया। जब गई ना मैदान में अपनी चारों लाशों को देखने, उस औरत के कलेजे के बारे में बताओ मुझे, कितना बड़ा कलेजा, बाप, भाई, बेटा, शौहर। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। ऐसी भी बातें सुनी कभी आपने? पर्दे में बाप का जनाजा पड़ा, पर्दा खत्म नहीं हुआ। आज जो कभी बेपर्दा औरत न देखी हो वो शादी वाले दिन देख लो। बल्कि मुसलमानों की शादियां इस लायक ही नहीं रही तो उसमें जाया जाए। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं नहीं जाता। जब भी जाता हूं तो रिज़्क को पैरों में देखता हूं तो कहता हूं ये मुसलमानों की महफिल नहीं हो सकती। बोलो, बोटियां जब नालियों में देखता हूं ना, कहते हैं ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये अल्लाह का बंदा कितना बदतमीज है, ये रिज़्क के लिए वतन छोड़ता है, रिज़्क के लिए मेहनत करता है और रिज़्क को पैरों के नीचे दबाता है। ये हो रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि औरतें मुंह पे खारियां, चेहरा पे बहुत बहुत बात के आ जाती हैं। इन बेवकूफ से पूछो क्या करने आई है, इसका मुझे मतलब बताओ, नियत बताओ उस औरत की। हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात। उस बदतमीज औरत की नियत बताओ जो अपने शौहर के सामने तो कभी नहीं सजती और जब शादियों में जाती है तो सच सच के जाती है। उसकी नियत बताओ मुझे, क्या नियत?
एक साहब कह लगे मेरी बीवी जो है ना बड़ा पर्दा करती थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दिया, पड़ोसन आई बड़ी बदतमीज थी। कह लगी तू इतनी मालदार है, जेबर ओबर भी काफी है तेरे पास, ये बता इतनी मालदार है ये पर्दा करके क्यों जाती है? अरे शादी में तो सभी अपने ही होते हैं, कौन बेगाना होता है? कहते हैं इतनी बड़ी शैतान की खाला थी, दिमाग में भर दिया, मेरी भी बेपर्दा हो गई, नेक औरत थी मेरी मगर बदल गई। मुझसे एक दिन बोली कैसी लग रही हूं? मैंने गाड़ी रोक के कहा उससे पूछो जाके ना, उन लड़कों से लफंगों से जो शादियों में तकते हैं औरतों को, उनसे जाके पूछना कैसी लग रही हो। मेरे लिए सचती है तो मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी घर पे होता हूं, जब चाहे तब पूछ लो कैसी लग रही हो। जब बेपर्दा औरत निकल के जाती है, इस बेवकूफ को बताओ बुरे लोगों की नजरें पड़ती हैं, अच्छे लोग तो नजर नीचे झुका लेते हैं। और ये सुनो, इधर देखो, औरत के लिए अल्लाह ने अपनी शरीयत को बदला है, कानून को। मर्द नमाज पढ़े तो पहली तकबीर जब कहे तो क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। तकबीर वाला कहता नहीं, यहां तक हाथ लाएगा नहीं लाएगा, पूरा खोलेगा नहीं ऐसे। मगर औरत के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह। क्यों? समझ रहे हो क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी जीनत जाहिर हो, तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द के बदन की बनावट अलग। समझो बात मेरी, समझ रहे हो? सफा मरवा पे जाओ, सबके लिए हुक्म है दौड़ो, अल्लाह आप सबको ले जाए। हज किया करो, उम्रे किया करो कसरत से। इस बात में ना पड़ा करो कि हज करने का क्या मतलब है, किसी गरीब की शादी करा दो। ओ यार, गरीब की शादी वही लोग कराते हैं जो हज करते हैं, जिन्हें हज की तौफीक नहीं होती वो गरीबों को क्या मदद करेंगे? ये तो जो है कौन से बेवकूफी ऐसी बातें लाते। कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, किसी को ऐसे ही पैसे दे दो। अच्छा, जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो पैसे दे सकता है? क्या बात है, ये कौन कहां के जंगली आते हैं? ये इन जंगलियों से हमारी तो मुलाकात कराओ ना एक बार, हम इनसे बात करेंगे भाई कि तुम्हें यही हमारी मजहब की बात है। रबीउल अव्वल पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? किसी गरीब को दे दो। अच्छा, गरीब को दे दो। ये बता, रबीउल अव्वल पे जो देगे पकती हैं बिरयानी की, वो सदका मेरे नबी का कौन खाता है? अमीर भी खाते हैं और गरीब भी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे बता बेवकूफ, गरीब को पैसे दिलवाने वाले, ये जो बकरीद होती है, पूरी दुनिया के सारे त्योहार मिला लो, इतना मिलके सारे मज़ाहिब जितने भी है ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन जैनी जितने भी हैं, ये सब मुसलमानों की बकरीद के बराबर खर्च नहीं कर सकते। क्या बात है। और इसमें फायदा किसका होता है? गरीबी बकरी बेचता है, वाह 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 वाह, और गरीब कोई गोश्त। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार। वाह वाह वाह, बहुत तो अच्छा। अलग बात है कि कुछ लोगों की नीयत जरा खराब हो गई है। क्या हो गई है? नीयत खराब। अब वो थोड़ा फ्रिज में रख लेते हैं, ये जब से फ्रिज आए ना, अब कोई भिखारी भीख भी नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता। वो कहता खाना मत मांगो, ये खुद ही रख के खाएगा, इतना मनहूस है। अब नहीं मांगता कोई, है ना? बुरा माननी बात नहीं, मतलब ये कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का खिचड़ा पकड़ा है। अल्लाह के पैगाम, इधर देखो, हंसाने की नीयत नहीं, इधर देखो, अल्लाह मौत दे उस दिन जिस दिन हंसाएं। बात सुनो, समझाने के लिए कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने बकरी कुर्बान की, सारा गोश्त बट गया। हुजूर आए, पर मैं आयशा कितना रह गया? उन्होंने एक कटोरा उठाया, कहा हुजूर इसमें ये जो चंद बोटियां ना 10-15 ये बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, पर मैं आयशा ये नहीं बची हैं, बचा वो है जो बट गया है। अल्लाह, बचा वो है जो बट गया है। तो जब हज पे जाओ तो मर्द के लिए हुक्म है कि सफा मरवा पे दौड़े, मगर औरत के लिए मना है। तू दौड़ेगी तो तेरी जीनत जाहिर होगी। ये अपने जिस्म पर जो टाइट लिबास पहनती हैं, इन औरतों पे लानत है। ये जो बेपर्दा होकर निकलती हैं, इन पर लानत। किसकी? अल्लाह की। किसकी? अल्लाह की लानत उस हर औरत पे है, चाहे वो किसी बिरादर की हो, कोई कौम हो उसकी, चाहे किसी मौलवी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी खानदान की हो, किसी खानका की हो, चाहे मेरे घर की हो या आपके घर की।
शरीयत की तलवार जब चलती है तो खानदान नहीं देखती, वो सबको काटती है। वाह वाह। शरीयत किसी के खानदान की विरासत नहीं, शरीयत के सब पाबंद और शरीयत किसी की पाबंद है। एक बड़े मशहूर पीर साहब की लड़की की शादी की वीडियो वायरल हो गई कुछ दिनों पहले। और पीर साहब जो है ना बड़ा तकब्बुर हो गया। मैंने उनके खिलाफ तकरीर कर दी तो मेरे खिलाफ हो गए। बड़े मालदार पीर साहब है और वो डराने धमकाने लगे। मैंने कहा भाई सुने, एक बात याद रखें, मैं उस गौस पाक के दर का सग हूं ना कि जिसके सग ने कुत्ते ने ना शेर को फाड़ दिया था। वाह है ना, डराने की कोशिश ना करो। अली की औलाद डरती नहीं है। वाह 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 वाह। हमने डरना कभी नहीं सीखा। बात कहेंगे साफ। पीर तभी तो है जब मुरीद, अबे वो तो पीर के लायक नहीं जिसकी घर की औरतें बेपर्दा रहती हो। ये मौलवी साहब बैठे पूछ ली, अरे दयूस जो है उसकी वो कोई पीर बन सकता है? नहीं, समझ है कि नहीं? वो शख्स दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा जिसकी बहन, बेटी, बीबी या मां बेपर्दा रहती हो। और लानत है उस औरत पर। अब ये सुन ले, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम मेरे पीर सरकार गौस पाक फरमाते हैं अपनी किताब फतूल गैब में एक हदीस कोट करते हैं, हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी नस्लों तक? अब किसी भी मुल्ला के तावीज को ले आ जहां अल्लाह की लानत है। किसी पीर साहब को लाके बिठा ले, या पीर साहब को यहीं दफन कर ले घर में। मगर जिस पे अल्लाह की लानत, बोलो जिस पे अल्लाह की लानत, तो 7 नस्लों तक। अब अगर ये पूछ रहे हो कि बरकत क्यों नहीं हो रही, तो जितने घर में बेपर्दा औरतें उन्हें पर्दा कराओ, उनके सर ढकवाओ। हैं? अब तवज्जो करें, इधर देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। मेरे आका रहमत वाले नबी है ना, रहमतुल्लिल आलमीन है। तो हुजूर ने अर्ज की मेरे मालिक, तू जब लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, तू जब रहमत भेजता है तो फिर कितनी नस्लों तक असर रहता है? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजता हूं फातिमा पर तो उसका बेटा हुसैन चमकता है, फिर ज़ैनुल आबिदीन चमकता है, फिर बाकर चमकता है, फिर जाफर चमकता है, फिर मूसा काज़िम चमकता है, फिर अली रज़ा चमकता है, फिर नकी चमकता है, फिर जब्बार तकी चमकता है, फिर हसन अस्करी चमकता है, फिर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी चमकता है, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चमकता है, फिर निजामुद्दीन औलिया चमकता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चमकता है, साबिर पाक कलियरी चमकता है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चमकता है, और कयामत तक वो चमकता रहेगा जिसकी मां ने उसे अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ दूध पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खानदान मुस्तफा। बात खत्म कर रहा हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह।